पाप भी हो रहे हैं। अब जब आप इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम आपको मिल गया है और सारनाम आपको मिलेगा जिनको मिल गया है। तो सतनाम तक जिसको मिल चुका है, क्योंकि हम इसलिए शीघ्र सतनाम दे देते हैं 4 महीने के बाद, और 4 बार अटेंडेंस उसकी अति आवश्यक है, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीनों में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छूटी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का, पहले का। गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छूटी है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है, तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी। फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य ये है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो 4 महीने हम इसलिए ढील देते हैं सतनाम देने की कि इसमें को बुराई होगी, बैल होगी, वह छूट जाएगी और इसकी कमाई हो जाएगी, तब सतनाम दिया जाएगा, तब सतनाम इसको चलेगा, वैसे चलेगा नहीं। तो आप जी जैसे काम तो आप भी करते हो, हाली भी हो, दुकानदार भी हो भाई, और जो है और भी काम करते हो, घर में पोछा लगाते बहन बेटियां, उसमें भी ना जाने कितने जीव मरते हैं, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जब आप ये सतनाम सच्ची साधना करते हो परम अक्षर ब्रह्म की, इस परमात्मा कबीर जी के पास एक विटो पावर है कि आपके पापों को ये नाश कर देता है, और सतनाम के जाप से ही आपके पाप नाश होंगे, क्योंकि परमात्मा ने इस मंत्र में वो शक्ति दी है। फिर उनके पास अपनी डिटो पावर भी है, वो आपके संचित कर्मों को आग लगा देंगे। अब तो ये जो कर्तव्य कर्म आप डेली कर रहे हो, ये क्रियावान कर्म बोलते हैं इनको, तो इन क्रियावान कर्मों को जैसे आप डेली, वही प्रोसीजर आज है जो आपने उपदेश ले लिया। को किसान है तो किसान वाला काम कर रहा है, और दुकानदार है दुकान का काम कर रहा है, कोई कर्मचारी अधिकारी है वो अपना वो कर्तव्य कर्म कर ही रहा है। लेकिन अब भी चलना फिरना पड़ रहा है। लेकिन आप प्रतिदिन जो सिमरण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सिमरण कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, नित्यनेम कर रहे हो, आरती कर रहे हो, रामायणी कर रहे हो, ये समझ लो कि आप प्रतिदिन, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, ये प्रतिदिन पहनना भी पड़ेगा और यूँ मैला भी होगा, बट नेचुरल है। फिर इसको रोज धो लेते हैं साबुन और जल से, ये स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही हम जो सच साधना परम संत से लेकर कबीर परमात्मा की शरण में रहते हुए जो हम ये सत भक्ति कर रहे हैं, हमारे डेली के जो हम जान कर करा को नहीं, और जो ये मजबूरी में हो रहे हैं, चलना भी फिर रहा है, पड़ रहा है, खेती भी करनी पड़ेगी और पोचा भी घर में लाना पड़ेगा, तो ये जो पाप है, हम किसी पाप करना उद्देश्य नहीं है। तो इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कह कबीरदास का पाप नहीं लगावे। तो ऐसे पहले तो ये इस भक्ति के करने से वो पाप हमारे नहीं लगता, लेकिन फिर भी बैड वो जो मैला होता है उससे, इस सतनाम के जाप से हम रोज भक्ति से सिमरण से इसको काट देते हैं। अब जैसे एक तो होती इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, और ये कर्तव्य कर्म है, ये तो हमने पता भी है कि ये पोचा ला रहे हैं, जीव मरे हैं, हमारी इच्छा ना मारने की तो भी मार रहे हैं इनको। ये जो पाप हैं ये हमारे इस मंत्र से कटेंगे जो डेली जाप कर रहे हैं। हमारा अंतःकरण, हमारा अकाउंट वो गेल साफ हो रहा है, और हमारे पुण्य हमारे साथ शेष रह जाते हैं।